सो हेलो स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज 1.6 हम लगाने वाले हैं। जो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम का, ये लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाने से पहले पहले हम एक्सरसाइज को थोड़ा सा समझेंगे। उसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे। क्लास 9th का ये हमारा ये चैप्टर है। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है हम ऑलरेडी हर लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। रियल नंबर के अंदर एक्चुअली सारे नंबर आ जाते हैं। रियल नंबर के अंदर हमारे रेशनल नंबर भी होते हैं, ओके, और रियल नंबर के अंदर हमारे इरेशनल नंबर भी होते हैं। इतना तो क्लियर है। नाउ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की बारे में बात करने वाले। एक्सपोनेंट क्या होता है? किसी भी बेस का पावर को ही हम एक्सपोनेंट कहते हैं। जैसे मैं लिखता हूं 2 का पावर 2, ठीक है, या 2 का पावर, या फिर मैं लिखूं 3 का पावर 2। तो इसमें जो 3 है इसको बोला जाता है बेस, नीचे है इसलिए बेस। और इसका जो पावर है 3 का पावर क्या है? 2। 2 को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कहते हैं, या फिर उसको हम पावर भी कहते हैं। ठीक है, और 3 का पावर 2 क्या हो जाता है? इसका मतलब 3 इंटू 3 है ना, 2 टाइम्स 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9। तो 3 का पावर 2, 3 का एक्सपोनेंट 2 का आंसर क्या हो जाएगा? 9। तो ये सब चीजें हम पढ़े थे क्लास 8th में। ठीक है, अब हम डिस्कस थोड़ा सा वही चीजें, एक्चुअल में वही चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और एक्सरसाइज 1.6 जो है हमारा पूरा का पूरा क्लास 8 के टॉपिक पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, या इसमें कुछ लॉज हैं, जैसे मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे पावर क्या होगा, डिवीजन के टाइम पे एक्सपोनेंट के साथ क्या होगा, ये सब चीजें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अगर आपको क्लास 8 का याद होगा तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। देखो ये इंटू हो रहा है ना, मल्टीप्लाई 17 इंटू 17। देखो पहली बात, इसके लिए कुछ रूल्स होने चाहिए। ओके, तो ये बेस सेम है, देखो बेस सेम है, और ऐसा लॉ कहता है कि अगर बेस सेम है तो जो पावर होगा वो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। किसके केस में? मल्टीप्लाई के केस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का पावर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 5। तो ये आंसर हो जाएगा 17 का पावर 7। ओके, ये हो जाएगा। और आप आगे करना चाहते हो तो 17 को 7 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। बट इतना करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए 5 का पावर 2 और ब्रैकेट में फिर पावर 7। मतलब ये एक्चुअल में लिखा कैसा है? 5 का पावर 2 है और फिर इसका जो है, इस पूरे का पावर फिर से एक बार 7 लिखा है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो क्या होगा? पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 टू जा 14। ठीक है, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 का पावर 14 आंसर हो जाएगा। ये देखिए 23 का पावर 10 अपॉन 23 का पावर 7। पहले देखिए ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 20 बेस, देखिए बेस सेम है दोनों का। अगर बेस सेम है तो जो एक्सपोनेंट होगा डिवाइड के केस में, डिवाइड के केस में क्या होगा? एक्सपोनेंट माइनस हो जाता है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 23 10 माइनस 7। तो आंसर हो जाएगा हमारा 23 का पावर 3। क्लियर है? वैसे ही ये देखिए सेम केस है, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 का पावर 3 इंटू 9 का पावर 3। अब ये ध्यान से देखिए, इसमें क्या है? बेस 7 है, इसका बेस 9 है, ये अलग है। बेस अलग अलग है और पावर सेम है। इसका एक और लॉ कहता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ये कहता है, अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो क्या करोगे? सिंपली आपका जो देखिए ध्यान से फिर से बता रहा हूँ, बेस अलग अलग है, ठीक है, बट पावर सेम है। तो मल्टीप्लाई के केस में क्या हो जाएगा? 9 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 9 7 जा 63 का पावर 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सब हमारे एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज हैं जिनको आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला जो एक लॉ कहता है, सारे लॉज में दिखाने, पहला लॉ हमारा है ये। समझ में नहीं आया? अब समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं आपको बहुत बार ऐसे, ये √2 को आपके टीचर्स क्या लिख लेते हैं? 2 1/2 इस तरीके से लिख देते हैं। ये एक्चुअल में है क्या? ये स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको। ठीक है, देखिए रूट हमारा दो टाइप का होता है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ठीक है, मैं दोनों को आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आपके फ्यूचर में काम आएगा। देखिए स्क्वायर रूट को हम लोग जनरली इस तरीके से लिखते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, और क्यूब रूट को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं और 2। ये हो जाता है क्यूब रूट। इसको हम लोग कहते हैं क्यूब, इसको कहते हैं क्यूब रूट। किसका? क्यूब रूट ऑफ 2 का।
इसको क्या बोलेंगे, सॉरी इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये क्लियर हो गया। तो रूट 2 को, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम 2 1/2 लिखते हैं। वैसे ही क्यूब रूट ऑफ 2 को हम लिखते हैं 2 1/3। ये लो ये कहता है कि इस तरीके से, ठीक है। जैसे आपका अगर ये पावर दे ए हमारा है, ए का पावर m अपॉन n है, तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, 3 का पावर 2/4 है, ओके, या फिर मैं दे देता हूँ 2/5 है। तो ये इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 2/5 है तो देखिए m अपॉन n, m आपका यहीं रहेगा, n जो है नीचे वाला वो रूट में आ जाता है, तो ये एक्चुअल में हो जाएगा क्या, 5 इधर, 3 का m 2, इस तरीके से। और इसको आप लिख सकते हो 5 3 का पावर, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो √5, ठीक है, 9, इस तरीके से। अब इसको सर ये नहीं समझ में आ रहा है, आइए दिखाता हूँ। 2 1/3 है ना, तो 2 1/3 को कैसे लिख सकते हैं, ऊपर के ये हमारा m है, नीचे क्या है, n है हमारा, तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से। n हमारा क्या है, 2 1/3, n हमारा यहाँ आ जाएगा और 2 हमारा यहाँ रहेगा। 2 का पावर क्या, m क्या है 1, तो 1, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2, है ना। क्लियर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीजों को लिखना है, समझो, क्योंकि आगे जब इस तरीके से लिखना होगा तब मैं फिर से ये सब चीजें आपको नहीं बताऊंगा। ओके, अब और भी एक्सपोनेंट्स हैं, जैसे ए का देखो बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर जो है पी क्यू, तो पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ए का पावर पी प्लस क्यू। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू, माइनस हो जाएगा। पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ए का पावर ये मल्टीप्लाई, ये लिखा क्या है, ए का पावर पी है इंटू बी का पावर पी है, ठीक है। एक्सपोनेंट सेम है, बेस अलग अलग है, बट एक्सपोनेंट सेम है, तो क्या होगा, ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर पी हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको अभी पीछे क्वेश्चंस भी ये सब कराए थे, सारा इसी टाइप पे। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। चलिए, एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन है, 64 का पावर 1/2। तो इसको आप किस तरीके से कर सकते हो, देखो मुझे इसको सॉर्ट करना है, फाइंड करना है, 60 पूरा वैल्यू फाइंड करना है, 64 का पावर 1/2 मुझे वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, 64 हम किसी तरह, अगर मैं ये 2 1/2 है ना, ऊपर एक और 2 आ जाए तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करूं, तो आपको 8 इंटू 8 क्या होता है, 64, 8 8 से 64, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारा, 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। तो मैं इस 64 को क्या लिख सकता हूँ, इस 64 को क्या लिख सकता हूँ, 8 का स्क्वायर और पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, लाइक दिस, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया, बच गया आपका 8। क्लियर है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन 2, 32 का पावर 1/5। तो 32 का पावर 1/5, 32 को आप एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा, 2 का 1 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, तो 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, 2 का पावर 5 और पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। थर्ड वाला देखते हैं, 125 का पावर 1/3। ध्यान से देखिए, 125 का अगर आप एलसीएम कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 2 10 और 5 5 25, 5 5 25, 5 1 जा, 3 बार आ रहा है, मतलब ये 125 क्या है, 5 का क्यूब है, ठीक है। और पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आ गया, 5। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2। तो 9 का पावर 3/2 है, तो पहले को सॉल्व करते हैं। तो 9 का पावर, 9 को एलसीएम लीजिए, तो 3 का पावर 3 इंटू 3 होता है, तो 3 का पावर 2 और पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया, 3 का पावर 3। तो आप इसको चाहो पूरी तरीके से सॉल्व कर लो, 3 का पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3,
तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। आंसर हो जाएगा 27। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 32 का पावर 1/5, तो इसको लिख सकता हूँ 2 का पावर 5, 32 होता है, अभी हमने किया, और पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से 5 कट गया और आंसर आ जाएगा 2 का पावर 2, और आंसर आ जाएगा 2 का पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, और फाइनल आंसर इज 4। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। 16 का पावर 3/4, तो 16 का पावर, 16 को देखो ध्यान से, 4 का पावर 2, या 16 को एलसीएम लेके देख लेते हैं। 2 से 2 का पावर 4 होगा क्या? 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 1 2 3 4। यस, 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, और पावर का पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 2 का पावर 3। इसको फादर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। क्लियर है? वैसे ही फोर्थ का आंसर 125 का, तो अभी हमने पीछे देखा था 5 का पावर क्यूब 135 होता है, और माइनस 1/3, 3 से 3 कट गया, और ये हो जाएगा 5 का पावर -1। तो 5 का किसी का भी नंबर का पावर -1 होता है, तो उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 1/5। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कर लो, 0.2 आएगा डिवाइड करने पे। क्लियर है? तो यहाँ से एक चीज और हमको यहाँ पे एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल मिला। किसी भी, जैसे a का पावर -1 हुआ, तो इसको 1/a लिख देना है आंख बंद करके। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का ये भी हमारा एक पार्ट है, ये उसको 5th पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, वैसे ही b का पावर -1 है या -2 है, b का पावर -2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/b का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है ये सब चीजें। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। 3 का पावर -2, तो 3 का पावर -2 क्या हो जाएगा? 1/-2 नीचे आ जाएगा, 1/3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, याद रहेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं एक्सरसाइज 1.6 का। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेन को पतला कर लिया जाए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 2 का पावर, यहाँ पे लिखता हूं मैं 2 का पावर 2/3 इंटू 5 का पावर 1/5। तो ध्यान से देखिए, अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ। ओ सॉरी, मेरे को 5 दिखा, ये भी 2 है ना। 2 का पावर 2/3, 2 का पावर 1/5। ओके, ध्यान से देखिए, बेस जो है सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई हो। पहली बात तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो पावर क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो अगला स्टेप क्या आएगा? 2 का पावर 2/3 प्लस 1/5। ओके, तो अगला स्टेप क्या आ जाएगा? 2 का पावर एलसीएम लीजिए, तो 5 3 जा 15, और एलसीएम लेके 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, ये आ जाएगा 3, और आ जाएगा आपका फाइनल आंसर 10 3 13/15। 2 का पावर 13/15, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 का पावर इस तरीके से लिखा है, 1/3 का, देखिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ, 1/3 का क्यूब, फिर होल 7, इस तरीके से लिखा है। ओके, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, इसको इस तरीके से कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप अलग अलग कर लेते हैं। तो 1 का पावर 7/3 का पावर 7 3 जा 3 इंटू 7 हो जाएगा इस तरीके से। तो 1 का पावर 7/3 का पावर क्या होगा? 7 3 जा 21। ओके, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 1/3 का पावर 21। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। और कुछ तो कर नहीं सकते, बेस सेम नहीं है, पावर सेम है नहीं कि कुछ कर पाएंगे। दैट इज योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है 11 और 11, बेस सेम है हमारा यहाँ भी और यहाँ भी, तो पावर क्या होगा हमारा? माइनस हो जाएगा डिवाइड के केस में। तो मैं लिखता हूँ बेस पावर क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस 1/4। ओके, ये हो जाएगा 1 इसको मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो 4 आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा यहाँ -1, तो ये आ जाएगा 11, 2 में से 1 गया, 1/4। ये आपका आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2, इंटू इंटू को हम डॉट से भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पावर सेम है, यहाँ पे क्या है? पावर सेम है, बेस अलग अलग है। तो पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो क्या होगा? बेस जो होगा हमारा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 7 जा 56, 56 का पावर क्या हो जाएगा? 1/2।
ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? सो आई थिंक आपको तो क्लियर हो गया होगा पूरा एक्सरसाइज 1.6 के सारे क्वेश्चन। कहीं भी डाउट वगैरह आया है आपको तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, और डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स वगैरह भी की लिंक मिल जाएगी हमारी वेबसाइट का, और आप वहाँ भी हमसे डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, नीचे एक आपको बेल आइकन दिख जाएगा, उसको ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि जो भी ऐसा वीडियोज़ मैं आपको बनाऊँ और वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफ़िकेशन के थ्रू आपको ये सारी वीडियो मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।